अरे आज तो अपनी बीवी को साथ क्यों लेकर आए हो? वो साहब मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है? वो मैडम मुझे ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का क्या करेगा तू भाई? तेरी सैलरी तो कुल 10,000 रुपए है। वो साहब मुझे ना अपनी बीवी के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी का ना कॉलेज में एडमिशन कराना है। उसे पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाना है। इसका बहुत मन है पढ़ने लिखने का, और ये पढ़ लिख के कलेक्टर बनना चाहती है। साहब कॉलेज की फ़ीस ना 1 लाख रुपए है, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए एकदम से जमा कर दूँ। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे वापस कर दूंगा। लो जी, अब ये पढ़ाएंगे अपनी बीवी को? हाँ, खुद तो ड्राइवर हैं और उसे कलेक्टर बनाएंगे। और ये क्या तुम हर बार रुपए मांगते रहते हो? अब तो कोई त्योहार भी नहीं है और 1 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? देखे भी हैं कभी तुमने? बहुत बड़ी रकम होती है 1 लाख रुपए। और चढ़ाओ इन गरीबों को अपने सर पे। ऐसे सर पे चढ़ाओगे ना तो हर बार पैसे ही मांगते रहेंगे। और तू सुन, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और वैसे भी तेरी बीवी है, तू पढ़ा खुद। ठेका ले रखा है क्या हमने? मैडम मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो सारे लगा दिए हैं। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और साहब अगर आप 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तुम वापस कैसे करोगे? तुम वापस कर ही नहीं पाओगे 1 लाख रुपए। मानता हूँ साहब कि इतने सारे पैसे मैं एकदम से नहीं लौटा सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी सैलरी में से ना हर महीने 5-5 हज़ार रुपये कटवा दूंगा। इससे आपके पैसे भी उतर जाएंगे और मेरी बीवी की पढ़ाई भी हो जाएगी। चलो मान लिया, तू हर महीने मुझे 5,000 रुपये अपनी सैलरी से काट के दे देगा। बचे तेरे पास 5,000 रुपये। तो उस 5,000 से तू घर का राशन लाएगा या अपनी बीवी को पढ़ाएगा? उस सब का बंदोबस्त मैंने कर लिया साहब। वो सुबह मुझे एक रास्ते में आदमी मिला था, उसने बोला कि सुबह सुबह तू अखबार बांट लियो और सुबह से शाम तक तू गाड़ी चला लियो। साहब घर का खर्चा तो मैं बाहर से निकाल लूँगा, और क्या है ना साहब, बीवी को पढ़ाना है तो थोड़ा बहुत तो मैनेज मुझे भी करना पड़ेगा। लो जी, अब एक ड्राइवर चला है अपनी बीवी को कलेक्टर बनाने। मूवी नहीं चल रही है, असल जिंदगी है। और तुझे क्या लग रहा है यहाँ पर मूवी चल रही है कि एक ड्राइवर ने अपनी बीवी को कलेक्टर बना दिया और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा? हम हमारे पैसे और बर्बाद करेगा, और वापस करेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? देखिए हमारा सपना था कि हम पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन मेरे बाबूजी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा लिखा दें। जैसे मेरे बाबूजी काम करते थे उन्होंने भी मुझे अपनी तरह काम पे लगा लिया। लेकिन साहब मेरा ना सपना है, मैं अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाऊं। मैं चाहता हूं कि लोग उसको सैल्यूट करें। साहब मैं अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ मैं अपनी बीवी का सपना जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सुबह सुबह उठ कर तुम अखबार बांटोगे, उसके बाद सुबह से शाम तक तुम मेरी गाड़ी चलाओगे, तो सोओगे कब? और अगर ढंग से सोए नहीं तो सुबह काम पे कैसे आओगे? अगर काम पे नहीं आया और मैं काम के लिए लेट हो गया तो ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करोगे भाई तुम? अरे नहीं नहीं साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। पर साहब मैं तो उसी दिन चैन की नींद सोऊंगा जिस दिन मेरी बीवी पढ़ लिख के एक कलेक्टर बनेगी। साहिल, मुझे लग रहा है पागल हो गया ये ड्राइवर। और तू पढ़ाते हैं ना तेरे पैसे हर साल, तेरी तो हद ही होती जा रही है। तेरी तो रोज की डिमांड बढ़ती जा रही है। और हाँ, तेरे लिए जितना करना चाहिए था उतना हम कर चुके हैं। और रही बात 1 लाख रुपए की, तेरी बीवी है, तेरी जिम्मेदारी है। खुद पढ़ा अपनी बीवी को, हमें मत बता यहाँ आकर। और इतनी ज्यादा जरूरत है ना पैसों की तो भेज दे अपनी बीवी को मेरे घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए। फिर तो मैं सोचूंगी भी कि दे दूं रुपए। और मुझे अच्छे से पता है कि तेरी बीवी पढ़ेगी भी ना तो भी ये पेपर पास नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल होता है ये पेपर पास करना। और वैसे भी तुम लोगों के लिए ना झाड़ू पोछे का काम ही बना हुआ है, बस वही करो। अगर तुम जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हमारे घरों में काम कौन करेगा? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे रुको ना, जब वो कह रहा है अपनी बीवी को पढ़ा लेगा, कर लेगा मैनेज। कर लोगे भाई मैनेज? सुबह लेट तो नहीं होगे? माँ कसम साहब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारी बीवी पढ़ने में कैसी है? पढ़ाई तो कर लेगी ना वो? हाँ साहब मेरी बीवी ना बहुत होशियार है, इसने ना पढ़ाई में टॉप भी किया था। पर साहब मुझे ना अपनी बीवी को दिल्ली भेजना है पढ़ाने के लिए। तुम्हें पता है ना कलेक्टर बनना कितना मुश्किल है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है। मन लगा के पढ़ोगे तभी जाके बनोगे कलेक्टर। साहब जितना लगन से मैं मेहनत करता हूँ ना
उतनी लगन से ये भी मेहनत करती है, क्योंकि इसको पता है ना, इसको पढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो ये अच्छे से पढ़ाई करेगी। बस आप विश्वास करिए, ये ना ज़रूर कामयाब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, रुको। पवित्रा, एक काम करो, ड्रॉर में 1 लाख रुपए रखे हैं, ला के इनको दे दो। मैं नहीं देने वाली इसे पैसे। क्यों दे? हमारे पैसे हैं और इसे अपनी बीवी को पढ़ाना है तो खुद पढ़ाए, हमारे पैसों से पढ़ाएगा क्या? मैं इसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, लेके आओ, जाओ लेकर आओ। जा रही हूँ। में और तुमने उसे लाख रुपए पकड़ा दिए। पता नहीं कहाँ उड़ाएगा वो। मुझे लग भी नहीं रहा उसे देख के कि अपनी बीवी को पढ़ाएगा। देखो, वो अगर दिन रात मेहनत कर रहा है ना और अपनी बीवी को कलेक्टर बनाना चाहता है तो उसकी बीवी ज़रूर कलेक्टर बनेगी। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है आज के समय पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो लोग सक्षम है ना, वही आज के टाइम पे राजा बनते हैं। और ज़रूरी नहीं है वो गरीब है तो उसकी बीवी कलेक्टर नहीं बन सकती। सोचो, अगर उसकी बीवी कलेक्टर बन गई तो हमें कितनी खुशी होगी। कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि उसकी बीवी कलेक्टर बन जाएगी? ये लोग ना सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लायक होते हैं और एक दिन ना तुम भी समझ जाओगे इस बात को। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि तुमने जो पैसे दिए हैं ना उसको, ये कभी वापस नहीं आएंगे। डूब गए तुम्हारे पैसे। अरे यार, एक तो वो इतना ईमानदार है, इतना खुददार आदमी है, बिना मतलब कि हमारे वो 5 रुपए अपने पास रखता नहीं। तुम्हें क्या लगता है हमारे 1 लाख रुपए वापस नहीं करेगा? तुम देखना, वो हमारा 1-1 रुपए वापस करेगा। देखो, अभी उसका टाइम सही नहीं है और उसका वक्त एक दिन बहुत अच्छा आएगा। और वैसे भी तुमने तो गरीबी देखी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि पैसों के बिना किसी गरीब का सपना टूट जाता है तो अंदर से कितना टूट जाता है। और वैसे भी पैसे मैंने दिए ना, वो मुझे अपने आप लौटा देगा। तुम चलो।